दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति सिंह लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं प्रोज का चैप्टर 4 जो कि है द रैट ट्रैप। आज हम करेंगे इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज द रैट ट्रैप सेलर, यानी चूहेदानी बेचने वाला कौन था। रैट ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी और सेलर मतलब होता है बेचने वाला। तो चूहेदानी बेचने वाला कौन था। हाउ डिड ही मेक देम, और वो उन्हें कैसे बनाता था। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द रैट ट्रैप सेलर वाज पैडलर हु यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप मेड ऑफ वायर। यानी जो रैट ट्रैप सेलर था वो पैडलर था। पैडलर मतलब होता है घुमक्कर, नाम से स्पष्ट है। घुमक्कर क्या होता है, जो एक स्थान पे ही रुकते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो जो रैट ट्रैप सेलर थे, चूहेदानी बेचने वाला जो था, वो घुमक्कर था जो अपनी जीविका चलाने के लिए तार से बनी हुई चूहेदानी को बेचता था। और क्वेश्चन पूछा रहता है कि कैसे बनाता था। तो आप लिखेंगे ही मेड देम फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर आर एट द बिग फार्म। वो उन्हें क्या करता था, जो भी सामान चाहिए होता है चूहेदानी को बनाने के लिए, वो उसको या तो स्टोर पर से ले आता था या फिर फार्म पर से ले आता था और उन्हें बनाता था। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, व्हाट आइडिया अबाउट द होल वर्ल्ड डिड स्ट्राइक इन हिज माइंड वंस। यानी पूरे संसार के बारे में उस रैट ट्रैप सेलर के दिमाग में क्या आया था, यानी क्यों क्या सोच रहा था कि संसार कैसा है। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप। उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया कि संसार कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत बड़ा सा चूहेदानी है। यानी ये भी क्या है, एक चूहेदानी के समान है। ऐसा वो उसके दिमाग में आइडिया आया था, ऐसा वो सोच रहा था पूरे संसार के बारे में। वो आगे कहता है कि इट एक्सेस्टेड ओनली टू सेट बैट्स फ्रॉम पीपुल। और ये जो चीज़ है वो सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए बनाया है। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉय, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग इन द सेम मैनर एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bat, it closed it on and him and everything came to an end। तो समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो पूरा संसार ये भी एक चूहेदानी की तरफ है और इसमें भी लोगों को फंसाने के लिए बहुत सारी खुशियाँ दी जाती है, पैसे दिए जाते हैं, धन का लालच दिया जाता है। और जैसे कि चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए तो उसमें चीज़ रखी जाती है, फिर पर्क रखा जाता है। पर्क मतलब होता है सुअर का मांस। जैसे चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए चीज़ रख दिया जाता है, फिर पर्क रख दिया जाता है। उसी प्रकार जो ये संसार है, संसार रूपी जो चूहेदानी है, इसमें लोगों को फंसाने के लिए पैसे रखे जाते हैं, खुशियाँ रखी जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं जिससे लोग फंस जाएं। और जैसे ही कोई लोग उस चीज़ों को टच करता है, मतलब पैसे को या फिर किसी भी चीज़ को टच करता है, तो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे चूहेदानी में चूहा जो चीज़ लेने के जैसे अंदर की तरफ बढ़ता है, चूहेदानी क्या होता है, बंद हो जाता है। उसी प्रकार जब लोग उन चीज़ों को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो दरवाज़ा भी क्या होता है, बंद हो जाता है और उनका खेल समाप्त हो जाता है, लोगों का भी अंत हो जाता है। तो उसका मानना होता है कि जो पूरा संसार है ये भी एक चूहेदानी के समान है और लोग बस एक दूसरे का यूज करते हैं, लोग एक दूसरे को बस फंसाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई। यानी कि रात के लिए उसे शरण किसने दी, किसने उसे रहने दिया और क्यों रहने दिया। जब वो रात हो गया था तो वो सोचा कि किसी घर में हम रुक जाएं, तो उसे शरण किसने दी थी, किसने उसे अपने घर में रहने दिया और क्यों रहने दिया, हमें ये बताना है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे द ओल्ड क्रॉफ्टर गिव द रैट ट्रैप पैडलर शेल्टर फॉर ए नाइट। क्रॉफ्टर मतलब होता है किसान, एक बुढ़ा किसान था। उसने जो रैट ट्रैप सेलर था, जो रैट ट्रैप पैडलर था, उसे रात में रुकने के लिए शरण दे दिया। वो कहा कि तुम मेरे घर में रुक सकते हो। ऐसा क्यों किया उसने, बिकॉज ही वॉज विदाउट वाइफ हर चाइल्ड, सो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन इज लोनलीनेस। लोनलीनेस मतलब होता है अकेलापन। जो भी हार्ड वर्ड है, मैंने पहले भी कहा है कि आप उसे नोट करते चलिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो समझिए कि वो आदमी, जो बुढ़ा जो किसान था, उसे इसलिए घर में रहने देता है क्योंकि वो घर में अकेले रहता है, उसकी पत्नी बच्चे उसके साथ नहीं रहते हैं। तो इसलिए वो खुश था कि कोई तो उसके घर में आया जो उससे बात करेगा, उसके अकेलेपन को दूर करेगा। इसलिए वो उसे अपने घर में रहने देता है और खुश रहता है कि चलो कोई तो आया मेरे साथ बात करने के लिए। तो आई होप आपको भी आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द रैट ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्रॉफ्ट कॉटेज। यानी चूहेदानी बेचने वाला जो था वो वापस से उस
किसान की कुटिया पर क्यों लौटा, हमें बताना है। मतलब रात में तो रुक गया था उसके घर, फिर सुबह होते ही चला गया, लेकिन वापस वो उसके घर आ गया, तो क्यों आया हमें बताना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। पहले आप समझ लीजिए कि जो रेड ट्रैप सेलर रहता है वो इसलिए आया रहता है क्योंकि उसके मन में लालच आ गया रहता है। वो चाहता है कि जो पैसे रखे हैं वो चुरा ले, और चोरी करने के लिए ही वापस उसके कुटिया में आया रहता है। तब इस सब चीज़ों को इस पर आंसर में लिख लेंगे। हम लिखेंगे कि द रेड ट्रैप सेलर वाज रिटर्न टू क्रॉफ्टर कॉटेज, यानी जो रेड ट्रैप सेलर रहता है वो वापस से उस किसान की कुटिया में आता है। कॉटेज मतलब होता है कुटिया, झोपड़ी। तो वापस उसकी कुटिया में आता है बिकॉज ही वॉन्टेड टू स्टील 30 kroner which the old crafter was stuffed into the leather pouch। फ्रेंड्स कॉर्नर मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ के रुपये, पैसे को रुपया में बोला जाता है, रुपया बोला जाता है। और जैसे अमेरिका में आप पैसे को क्या बोलेंगे, डॉलर बोलेंगे। इंग्लैंड में क्या बोलेंगे, पाउंड बोलेंगे। वैसे ही स्वीडन में पैसे को कॉर्नर बोलते हैं, कॉर्नर। और पाउच मतलब होता है थैला। तब समझिए वो इसलिए रहता है बिकॉज क्योंकि वो जो 30 kroner थे वो उसे चोरी करना चाहता था। जो ओल्ड किसान रहता है, जो बुढ़ा किसान रहता है, उसे वो चमड़े के थैले में छिपा के रखा रहता है, लपेट के रखा रहता है, तो उसे चोरी करना चाहता है, इसलिए वो दोबारा आ गया रहता है। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। बस आप ये समझ लीजिए कि कॉर्नर होता है स्वीडन का पैसा होता है। स्वीडन में पैसे को क्रोनर में बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ पैसे को रुपया बोलते हैं, वैसे स्वीडन में क्रोनर बोलते हैं। तो आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैपर सेलर इनटू द वुड, यानी कि जंगल में उस चूहेदानी बेचने वाला था, उसके साथ क्या हुआ। यानी पैसा चोरी करके तो जंगल में चला गया, तो जंगल में उसके साथ क्या हुआ हमें ये बताना है। तो चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले फ्रेंड्स तो आप जब भी इंग्लिश पढ़ने बैठे कापी किताब साथ में लेके बैठे, ताकि अब जो भी हम आंसर लिखा रहे हैं आप उसे नोट करते चलें, या फिर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी बात कि कोई भी कहानी समझने से पहले एक बार आप खुद से बुक को अच्छे से रीड कर ले, तो ये आपको अच्छे से कहानी समझ में आएगी। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आप इसमें लिखेंगे द रेड ट्रैप सेलर गॉट लॉस्ट इनटू द वुड, यानी जो रेड ट्रैप सेलर था वो जाके जंगल में गुम हो गया, खो गया। फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन अंडरग्राउंड टायर्ड टू द डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम। और फाइनली उसने मतलब उसे कोई रास्ता नहीं मिला, उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए क्या हुआ कि वो थक कर बिल्कुल ज़मीन पे बैठ गया, ज़मीन पे गिर गया, और ये सोचने लगा कि उसका अंत समय आ गया है, अब उसका यही अंत समय है, वो जिंदा नहीं बचेगा। बट सडनली, लेकिन अचानक, ही हियर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार कोई चीज़ों को बजा रहा है। इट कैम फ्रॉम रामजा आयरन वर्क, और यह जो आवाज़ थी वो रामजा आयरन वर्क से आ रही थी। रामजा मतलब कोई जगह, कोई जैसे आयरन वर्क मतलब क्या होता है, लोहे का कारखाना, तो उस लोहे के कारखाने का नाम रामजा था। तो रामजा लोहे के कारखाने से आवाज़ आ रही थी, जो लगातार थम थम की आवाज़ थी। ही वेंट देयर टू स्टे दिस नाइट, और वहाँ पे वो चला गया ताकि वहाँ वो रात में रह सके, क्योंकि रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो इसलिए सोचा कि हम उस आयरन वर्क में चले जाएंगे तो हमें रात भर रुकने के लिए जगह मिल जाएगी, इसलिए वो वहाँ पे चला जाता है। आई होप आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट साउंड डिड द पैडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, यानी जो फेरी वाला था उसने जंगल में क्या आवाज़ें सुनी। व्हाट डिड ही डू देन, और फिर उसने क्या किया। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा इसका आंसर। आप इसमें लिखेंगे ही हियर्ड ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, उसने क्या सुना, एक लगातार आवाज़ सुनाई दी, जो थम थम की आवाज़ आ रही थी। Undoubtedly he realized that those were the hammer struck from an iron mill. आयरन मिल मतलब होता है लोहे का कारखाना, जहाँ पे लोहा बनाया जाता है। तो उसने बिना किसी संदेह के उसे रियलाइज हो गया कि ये जो आवाज़ है वो हथौड़े से आ रही है, जो कि पास में आयरन मिल है वहाँ से आ रही है। Then he tottered in the direction of the sound and reached the iron mill. Tottered मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, वो लड़खड़ाता हुआ साउंड की दिशा में, जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस दिशा में चला गया और आयरन मिल में पहुँच गया। आई होप आपका आंसर समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स इसके जो बाकी के क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।